स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th अध्याय 4 परमाणु की संरचना में। यह वीडियो का भाग 10 है। इससे पहले हमने भाग 9 तक पढ़ा दिया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की परिभाषा ये है कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, जैसे पहले सेल में के, उसके बाद एल, उसके बाद एम में भरते हैं, तो जो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही एक जो हो जाएगा हाइड्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हीलियम दे दिया है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो पहले सेल के सेल में ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन हीलियम की 2 हो जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार बेरिलियम का है, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद बोरान है, एल्युमिनियम है, तो इसमें 3 बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ कार्बन है, सिलिकॉन है, इसमें 4 और यहाँ पर नाइट्रोजन है और पोटेशियम है, इसमें 5, ठीक है। अब हम देखते हैं धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग धनायन को देखते हैं। यदि एक तत्व के बाह्यतम कोश में एक दो और 3 इलेक्ट्रॉन होने पर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग पर धनायन बनाते हैं, अतः Em+, Em2+, Em3 प्रकार के धनायन बनाते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं। कोई भी तत्व है वो अपने लास्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायित्व प्राप्त करेगा। स्थायित्व प्राप्त करने पर ही वह रासायनिक अभिक्रिया कर पाता है। यदि नहीं वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण में ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो 11 नंबर पर आता है, ठीक है। तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले सेल में 2 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 1 आता है। तो सोडियम जो है उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए यह क्या प्रदर्शित करेगा, N सोडियम पर प्लस चार्ज, यानी कि यह धनायन बना रहा है। धनायन का मतलब ये है कि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है, ठीक है। और अब इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ऋणायन कैसे बनते हैं। यदि एक तत्व के बाह्यतम कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होने पर वह 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अतः M3, M-2, M-1 प्रकार के ऋणायन बनते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तब ऑक्सीजन क्या बना लेगा, ऑक्सीजन 2- हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नोट से समझिए, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके स्थायी होना चाहता है, कोई भी तत्व है दुनिया का, और जब तक अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख लेता है कुछ को छोड़कर, ठीक है, तब तक वह स्थायी नहीं होता है। और स्थायी जब तक नहीं होगा तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अक्रिय गैसों की संयोजकता। अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा अक्रिय गैसें, नोबल गैसें के बारे में। तो जिस तत्व के, ठीक है, जिस तत्व के बाह्यतम कोश का अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है, ठीक है, वह बहुत स्थायी होता है। रासायनिक बंध में भाग न लेने वाले
तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ठीक है, तो जो अक्रिय गैस होते हैं वह उसके बाहत्तम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वह बहुत ही स्थायी होते हैं और रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते हैं। उदाहरण है जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया और रेटान हो गया। ये सभी नोबल गैस कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलेंगे हम इससे आगे वाले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में।